औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो। दोस्तों आ चौधरी जिहड़ा साडा वा रिकार्डर ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਲੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि एक दो दिन पहले मैं एक मुनाफकाना रवैया और खसूसन सियासत और मुनाफकत एक वीलॉग कीता सी। थोड़ा जिहा मैं चाहना उहदे ते ही अगे चलीए। तुसीं देखो ना कि 26 नवंबर नूं एक बहुत बड़ा इंसीडेंस होया इस्लामाबाद के अंदर, जिहदे काफ़ी सारे लोग हलाक भी हो गए, बहुत सारे जख्मी भी हो गए। और सब तो पहला जिहड़ा गौरमेंट का मौकफ आया उहदे च आया सी कि जनाब उत्थे तो फायरिंग ही नहीं हुई, बिल्कुल फायरिंग है ही नहीं। अच्छा, 2 दिन बाद दूसरा अपना आया इन्हां दा मिनिस्टर, उन्हें आन के कहा जी फायरिंग भी नहीं हुई तो उत्थे हलाकत भी कोई नहीं हुई। तीसरा मिनिस्टर आया, उन्हें आके कहा जी उत्थे ना फायरिंग हुई ते ना उत्थे कोई बंदा मरिया, ते जनाब जे कोई मरिया तो लिया के सानूं लाशां दिखाओ। अच्छा, वो नाशां का रिकॉर्ड करने वास्ते मतीउल्ला जान गया तो हुकूमत ने उन्हें चुक लिया, उन्होंने फड़ लिया, उत्ते परचा दे छड्डिया। वो बेचारा वापस आया। उस तो बाद एक नवा मौकफ हुण आ गया साडे वजीर दिफा साहब का। उन्हें कहा जी फायरिंग तो बिल्कुल हुई आ, लेकिन वो कीती आ अमीन गंडापुर दे बॉडी गार्ड्स ने, क्योंकि अच्छा अगे वजह बड़ी मजेदार आ। इस वास्ते फायरिंग की है कि जड़े है सन उत्थे कारकुन इकट्ठे होए सी ना डी चौक के अंदर, वो उन्होंने जान नहीं दिंदे, उन्होंने दौड़ नहीं सी देण दे गंडापुर नूं, जिहदे वास्ते गंडापुर दे जड़े बॉडी गार्ड ने उन्होंने फायरिंग करके लोगों नूं मारिया। मैनूं समझ नहीं आउंदी कि ये साडे हुक्मरान जड़े ने सानूं किड्डे क पागल किड्डे क बेवकूफ समझदे ने कि सानूं किसी गल दी समझ नहीं आ रही। मतलब तुसीं हर तीसरे दिन भी एक मौकफ बदल रहे हो। तुसीं पहले दिन एक मीटिंग बुला के काबीना की उत्थे बना लो कि असीं यही मौकफ देना, झूठ बोलना 100% झूठ बोलना तो फिर उत्थे अड़ जाना। ये सानूं भी पता, हर एक नूं पता, ये जिहड़े बंदे नाल बैठे ने दोस्त अहबाब इन्हां नूं भी पता कि जनाब ये सब झूठो झूठ 44 आ। लेकिन वांगे दहल ए सफेद झूठ बोल जाते हैं, उत्ते पैर बन के बोलते हैं, उत्थे खलो रहिंदे ने। बहरहाल अच्छी गल नहीं है। हुकूमत लैवल ते नुमाइंदा बंदे जिहड़े अपने आप नूं ज़ाहिर भी करन ते झूठ उन्होंने बहरहाल नहीं बोलना चाहिए। दूसरा टॉपिक जिहड़ा जिते डिस्कस करना चाहिए सी वो है जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल जिहड़ा हो रहा, मार्शल दा कोर्ट मार्शल जिहड़ा हो रहा। मैं ये समझना कि सानूं इत्ते बहुत ज़्यादा गल्लां करन दी जरूरत नहीं है। उसदी एक बड़ी अहम वजह है कि आर्मी का एक इंटरनल सैटअप है, इंटरनल एक्शन है, रिएक्शन है, जो भी इन्हां दा मुहासबे का एक तरीकेकार आ वो तो कर रहे हैं। तो सानू उस की मामला है, मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ना किसी सियासतदान होना चाहिए, ना किसी जर्नलिस्ट होना चाहिए, ना किसी एंकर होना चाहिए, ना किसी पब्लिक के बंदे उहदे की दिलचस्पी है उन्होंने। अगर एक आर्मी का बंदा गलत करता, आर्मी उहदे कोल जवाब लैंदी आ, आर्मी उहदा ट्रायल करदी आ, आर्मी ही उहदा मार्शल कोर्ट मार्शल करदी आ, तो सानू की प्रॉब्लम है? उहदे चों करना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई बंदा गलत कर रहा हो किसी भी स्टेज से किसी भी स्टेटस से बैठा तो मुहासबा तो होना चाहिए ना, तो बड़ी अच्छी गल है। लेकिन इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया जाता टीवी के उत्ते आके, ज्यों लगन लग पे, ज्यों बोलन लगते हैं, ज्यों झूठो झूठ 44 शुरू कर लेंगे ने रंग बिरंगे आके लोग। बई खुदा दे बंदे हो, आर्मी का एक इंटरनल अफेयर आ, इंटरनल उन्होंने एक प्रोसैस आ, प्रोसीजर आ, तुहानू की तकलीफ आ? उन्होंने करते जो करते हैं, इस इशू में लैके सारे तुर पैंदे ने। लेकिन मैं एक गल तो हैरान हाँ, अगर ये सब कुछ जो उन्होंने इल्जामात लगाए गए जनरल साहब से,
ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹਾਸਬਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਤਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਫ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਹਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਕੰਜੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।